हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th में हमारा जो चैप्टर आज स्टार्ट होना है वो है त्रिभुज। और त्रिभुज की जो एक्सरसाइज है 7.1 उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। आपको डायग्राम भी साथ में दे रखा है। एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। इसमें ए सी जो है वो ए डी के बराबर है। ये रहा ए सी जो है वो ए डी के बराबर हमें दे रखा है। साथ ही साथ ये कह रखा है कि ए बी कोण ए को समद्विभाजित करता है। तो ये दो चीजें दे रखी हैं। ये दूसरी जो लाइन दे रखी है जरा इसका मतलब समझ लो। ए बी कोण को ए को समद्विभाजित करता है। जरा आप एक बार देख लें कि यहाँ पर जो कोण ए है वो कहाँ है। देखिए कोण ए ये रहा, ये मैंने लाल कलर से दिखा दिया आपको। ये पूरा जो है वो कोण ए, ठीक है। तो इसके बीचों बीच एक लाइन जा रही है, जरा ये देखिए, ये बीचों बीच लाइन जा रही है, ये है लाइन ए बी। तो इस लाइन के चक्कर में ये जो पूरा का पूरा कोण है अब ये दो हिस्सों में बट गया है। एक हिस्सा ये है, एक ये नीचे वाला हिस्सा है। तो ऊपर वाले हिस्से को मैं 1 नाम दे देता हूं और नीचे वाले हिस्से को मैं 2 नाम दे देता हूं। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये 1 और 2 दोनों क्या दे रखे हैं, बराबर दे रखे हैं, ठीक है। इस डायग्राम को मैं नीचे एक बार फिर से बना देता हूं। तो ये देखिए डायग्राम मैंने यहाँ पर फिर से बना दिया है, तो ताकि हम इसको दोबारा ठीक से समझ सके, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको कोण ए दिख रहा है, ठीक है। इस कोण ए के दो हिस्से हो गए हैं, एक हिस्सा ये है और दूसरा हिस्सा ये है, ठीक है। मैंने दोनों हिस्से आपको दिखा दिए। और कौन इसको समद्विभाजित कर रहा है? समद्विभाजित का मतलब है दो बराबर हिस्सों में बांट रहा है। तो कोण ए को दो बराबर हिस्सों में बांटने वाली लाइन ये है। तो मैंने ऊपर वाले कोण को नाम 1 दे दिया है, नीचे वाले कोण को नाम 2 दे रखा है। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है कि हमारे पास ये जो दो त्रिभुज निकल के आ रहे हैं, दो त्रिभुज कहाँ है? एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है, और दूसरा त्रिभुज ये है। तो हमें सिद्ध करना है, देखिए क्वेश्चन में लिखा है ना, हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांग सम है। ये बीच में जो ये चिन्ह दे रखा है आपको, ये साइन दे रखा है, ये सर्वांग सम का चिन्ह दे रखा है, मतलब कॉन्ग्रुएंस का साइन दे रखा है। इक्वल टू के ऊपर इस तरीके से ये वाला साइन डाल दो तो ये पूरा का पूरा जो साइन होता है ये सर्वांग सम के लिए होता है, जब दो त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम सिद्ध करना होता है। तो बच्चों सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? हमें लिखना होता है दिया है। और ज्यादातर क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो यहां से स्टार्ट होता है और यहां तक आपको कंटिन्यूसली लिखना पड़ता है। तो आप यहां लिख लो कि AC जो है वो AD के बराबर है, AC बराबर है AD। और आप लिखोगे आगे क्या? AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये लिखना है, ठीक है। इसी के साथ ये लिख लो कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, ठीक हो गया। अभी जो सिद्ध करना है, ये क्या लिखा है जरा देखो। यहाँ पर सिद्ध क्या करना है? हमें दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध करना है, लिखा है ना यहाँ पर। यही चीज होती है सिद्ध करनी है, दर्शाइए कि। तो जो चीज दर्शाइए की के बाद लिखा है वही चीज हमें सिद्ध करनी। तो हमें सिद्ध करनी है त्रिभुज ए बी सी जो है सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी डी। तो ये चीज हमें सिद्ध करनी है। तो सिद्ध करने के बाद हम क्या लिखते हैं? प्रमाण, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं प्रूफ। मैं यहां पर लिख देता हूं, ये थोड़ा सा और नीचे कर देता हूं। तो सबसे पहले मैंने आपको ऊपर लिख के दिखाया, क्या लिख के दिखाया? दिया है, जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं गिवन। फिर लिखा मैंने कि सिद्ध करना है, जिसको हम कहते हैं टू प्रूव, ठीक। लास्ट में है प्रमाण। तो प्रमाण का मतलब इंग्लिश में होता है प्रूफ।
तो हम अब इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो उसके लिए जो डायग्राम है वो मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ। ये डायग्राम फिर से आपके सामने आ गया। अब प्रमाण या फिर प्रूफ को कैसे हम दिखाते हैं, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उन दो ट्रायंगल्स के नेम दिखाएंगे यहाँ पर जिनको आपने सिद्ध करना है। ठीक है, मैं एक बार और इस ट्रायंगल को बना देता हूँ। तो वो जो डायग्राम मैंने आपके सामने ये दोबारा शो कर दिया है। तो प्रूफ में हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले उन दो त्रिभुजों के नाम लिखेंगे जिनको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो एक त्रिभुज तो ये है, ठीक है। पहले इस वाले त्रिभुज का नाम लिख लेते हैं। इस वाले त्रिभुज का नाम है त्रिभुज ए बी सी। तो हम प्रूफ में लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी। और त्रिभुज, दूसरे वाले त्रिभुज का नाम क्या है यहाँ पर, दूसरा वाले त्रिभुज का नाम देखना है हमने यहाँ पर। ये देखिए दूसरा त्रिभुज ये रहा, त्रिभुज ए बी डी, ये रहा दूसरा त्रिभुज। तो यहां लिख लेते हैं ए बी डी, ए बी डी लिख लिया दोनों त्रिभुज का नाम। प्रूफ या फिर प्रमाण दिखाने के लिए आपको सबसे पहले उन दोनों त्रिभुज के नेम लिखने पड़ते हैं जिन्होंने आपको सर्वांग सम सिद्ध करना है। तो हमने लिख लिया। अब दोनों में जो जो चीजें बराबर दे रखी हैं आपको क्वेश्चन में, अब आप उन दोनों को लिखोगे। अब जैसे क्या क्या चीज बराबर दे रखी है पहले से, देखो ये वाला जो त्रिभुज है ऊपर वाला, इसमें जो ये AC भुजा दिख रही है आपको, मैंने डार्क कर दिया है, अब आपको दिख रहा होगा। ये क्वेश्चन की में ही दे रखा है ना, ये जो AC भुजा है ये किसके बराबर दे रखी है, ये जो AC भुजा है ये AD के बराबर दे रखी है। ठीक है, क्वेश्चन में ही दे रखी है। तो मैं क्या लिखूंगा, AC किसके बराबर है, AD के। आप देख सकते हो ये मैंने दिया है, मैं लिखा भी हुआ है कि AC जो है वो AD के बराबर है। कुछ चीजें आपको ये जो दिया है ना इसमें से ही मिल जाती है। ठीक हो गया, ये पहला हो गया, AC बराबर है AD के। रीजन यहां लिख लो कि दिया है। अगला, अच्छा आप ये देख सकते हो कि ये जो एक भुजा है यहाँ पर, कौन सी वाली भुजा, ये देखो जो AB भुजा दिख रही है आपको, ये AB भुजा, ये दोनों ही त्रिभुजों में है। ये क्या है, ये दोनों ही त्रिभुजों में है। मतलब कि AB जो भुजा है वो किस में है, त्रिभुज ABC में भी है। और ये दूसरा त्रिभुज क्या बनाया था मैंने, ये बनाया था ABD। तो ये जो AB भुजा है ये दूसरे त्रिभुज ABD में भी है। तो इसकी भुजा AB बराबर है इसकी भुजा AB की। ठीक है, इंग्लिश में तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कॉमन, और हिंदी में इसको लिखते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, कॉमन का मतलब क्या हो गया, उभयनिष्ठ। दो चीजें हमने लिख ली। मैंने साथ ही साथ आपको ये बताया था ऊपर डायग्राम में कि ये वाला जो एंगल 1 है इस वाले एंगल 2 के बराबर है। ये दोनों एंगल्स बराबर है। आप लिखोगे कि एंगल 1 किसके बराबर है, एंगल 2 के। यहाँ पर रीजन भी देना पड़ता है। रीजन आपको मैंने ऊपर दिया था, जरा एक बार और मैं यहाँ पर दिखा दूं आपको। रीजन मैंने क्या दिया था, मैंने दिया था कि ये जो लाइन दिख रही है आपको AB, ये क्या कर रही है लाइन, ये इस कोण को समद्विभाजित कर रही है, कोण A को। ये रहा कोण A जिसको मैंने लाल कलर से दिखा रखा है। और समद्विभाजित का मतलब होता है दो बराबर हिस्सों में बांटना। तो जो पूरा कोण है ये पूरा कोण, इसके दो हिस्से हो गए, एक हिस्सा ये है एक हिस्सा ये है। तो यही चीज हमें लिखनी है। तो यहां लिखेंगे हम AB कोण A को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। ठीक है, लिख दिया ये। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास 1, 2 और 3 कंडीशंस हमने यहां पर लिख दी। और जैसे हमने 3 कंडीशन लिख दी, इसके बाद तुरंत हमें लिखना है, क्या लिखना है, ये जो चीज लिखी है दिख रही है आपको, इसी चीज को वापस लिख लेना है। बस ये जो और है इसको नहीं लिखना है, इसकी जगह सर्वांग सम लिखना है। तो त्रिभुज ABC सर्वांग सम हो गया है अब त्रिभुज ABD के। अब यहां पर किस नियम के तहत हुआ है ये भी आपको चेक करना है। तो उसके लिए मैं आपको
डायग्राम यहाँ पर फिर से समझा देता हूं, उसकी जरूरत है। देखिए, ये दो त्रिभुज आपने लिए थे, इन दो त्रिभुजों में कौन कौन सी चीजें बराबर ली थी जरा देखते हैं। तो हम कोई भी एक त्रिभुज पकड़ लेते हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज पकड़ लिया, तो इसकी सबसे पहले हमने ये वाली भुजा ली थी, फिर हमने ये वाला कोण लिया, फिर हमने ये वाली भुजा ली, तो फिर ये किस नियम के तहत होगा? भुजा कोण भुजा। क्या कहा मैंने? भुजा कोण भुजा। भुजा का मतलब होता है साइड, कोण का मतलब हो गया एंगल, भुजा का मतलब हो गया साइड। तो ये साइड एंगल साइड से क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो जब दो त्रिभुज इस तरीके से सर्वांगसम सिद्ध हो जाते हैं, तो उस केस में फिर उनकी सभी भुजाएं एक दूसरे के क्या हो जाती हैं? बराबर हो जाती हैं। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया? हमने इस त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध कर दिया इस त्रिभुज के। अब क्वेश्चन में अगर लास्ट में पढ़ोगे तो एक लाइन और भी कुछ पूछी गई है सर्वांगसम के अलावा। आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हो? तो जरा हम डायग्राम में देखें कि BC और BD कहाँ है। ये देखिए, ये रहा BC और ये रहा BD। तो सर्वांगसम, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं ना, तो फिर उनकी सभी भुजाएं क्या हो जाती हैं? बराबर। तो जो BC भुजा है ये किसके बराबर मानी जाएगी? BD भुजा के। तो आप यहाँ पर इसी के नीचे लिखोगे कि जो BC भुजा है वो BD भुजा के बराबर होगी। रीजन यहाँ पे लिखना है CPCT। इसका मतलब हिंदी में मैंने आपको समझाया था, इसका मतलब होता है सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग। तो इस तरीके से बच्चों हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्व कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।